Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic tensor of BSc थर्ड ईयर. लेक्चर नंबर बेटा आपका 7 है. कल हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड कोवेरिएंट वेक्टर फॉर्म ए ग्रुप प्रॉपर्टी पर डिस्कस किए थे. तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिक्स टेंसर फॉर्म ए ग्रुप प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए चलिए थ्योरम आपके सामने हम लिखते हैं. थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम आज है आपका है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मिक्स्ड टेंसर formed from a group property or transitive property. ओके बेटा. यानी आज हम मिक्स टेंसर पर विचार करने वाले हैं कि मिक्स टेंसर का जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये भी आपकी ग्रुप प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. तो चलिए आइए शुरू किया जाए. प्रूफ लेट, अब यहाँ मिक्स टेंसर मानेंगे. लेट ए आई जे मिक्स टेंसर. ये क्यों हुआ? क्योंकि आई देखिए इसमें कंट्रा में आया और जे आपका को में आया. इसमें कंट्रा और को दोनों है, इसलिए आपका मिक्स टेंसर हुआ. बी ए मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2. ओके बेटा. फिर उसके बाद लेट अस कंसीडर the coordinate transformation देखिए इसमें हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या मानेंगे, वही पिछला वाला एक्स आई से एक्स बार आई और एक्स बार आई से एक्स डबल बार आई. ओके बेटा. ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड सिस्टम है. इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम ए आई जे लेंगे. ए आई जे 2 कितना, ये देखिए आपका बार सिस्टम है. ए बार आई जे 2, ये आपका ए डबल बार आई जे. तो इसमें हमको यही प्रूव करना है. सबसे पहले हम फर्स्ट से सेकंड में चलेंगे, है ना. तो फर्स्ट से सेकंड के लिए हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे. फिर उसके बाद हम सेकंड से थर्ड में चलेंगे. तो सेकंड से थर्ड के लिए भी हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे. और लिखने के पश्चात आप देखेंगे उन दोनों रिलेशन को अगर आपस में आप कंबाइन करेंगे तो वहाँ से आपको फर्स्ट से थर्ड डायरेक्टली आपको लॉ ऑफ टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा. तो यही आपकी ग्रुप प्रॉपर्टी है, यानी इसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ लिखेंगे इन द केस नंबर फर्स्ट में क्या, एक्स आई से एक्स बार आई सिस्टम में हम चलेंगे. तो इसका मतलब यहाँ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देन बाय टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ए. देखिए इधर LHS में क्या होता है, यक्स बार वाला सिस्टम होता है. इसका मतलब ए बार. अब यहाँ हमने अल्फ़ा ले लिया, यहाँ हमने क्या ले लिया, बीटा. अल्फ़ा बीटा से हम शुरुआत कर रहे हैं. ये आपका ए. चलिए अल्फ़ा के प्लेस पर कोई एक नया इंडिसेस आप ले लीजिए. चलिए हमने पी ले लिया और बीटा के प्लेस पर क्या ले लिया, क्यू ले लिया. इधर देखिए राइट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला सिस्टम, यानी ये देखिए बिना बार सिस्टम. अब यहाँ कितने लोग आए, पी और क्यू 2 लोग आए.
तो इसका मतलब 2 बार आप डेल एक्स बाई डेल एक्स को 2 बार लिखेंगे। लिखने का तरीका है बेटा, याद करने का तरीका है। अब देखिए पी आपका ऊपर है तो इसका मतलब एक क्रॉस ये नीचे बैठेगा, ये आपका पी हो गया। क्यू देखिए नीचे है, कहाँ बैठेगा, एक क्रॉस ये आपका ऊपर बैठेगा। अब पी किसके प्लेस पर लिखा गया था, बार अल्फ़ा, तो पी के ऊपर ये आपका बार अल्फ़ा हो जाएगा। क्यू किसके प्लेस पर लिखा गया था, बार बीटा, तो यानी क्यू वाले में ये आपका बार बीटा हो जाएगा। यही आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मिक्स टेंसर है। ओके बेटा, चलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन नेक्स्ट केस यानी एक्स बार आई से एक्स डबल बार आई में हम क्या लिखेंगे, देन बाई टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये वाला सिस्टम चलेगा। ये देखिए डबल बार है ना बेटा, तो ये आपका ए डबल बार। ओके, अब यहाँ हमने ले लिया आई और यहाँ ले लिया क्या, जे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होता है, ये लेफ्ट का होता है। यानी ये आपका जहाँ से आप जिस सिस्टम से आते हो, तो यक्स बार आई से आप आए थे तो इसका मतलब यहाँ बार सिस्टम चलेगा इधर, तो इसका मतलब ये आपका ए बार हो जाएगा। अच्छा, अब आई और जे के प्लेस पर हमको कोई नया इंडिसेस लेना है तो अपने इच्छा के अनुसार हम ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चूँकि हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये जो बन रहा है इन दोनों को हमको कंबाइन करना है, तो जाहिर सी बात है जब तक कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक आप कंबाइन कर नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन नकल करते हुए हमने इसके आई के प्लेस पर क्या लग दिया, ये देखिए यहाँ अल्फ़ा है तो हमने अल्फ़ा ले लिया, और जे के प्लेस पर क्या ले लिया, बीटा, है ना बेटा। चूँकि हमको कंबाइन करना है इक्वेशन, तो हम यही चीज़ अल्फ़ा और बीटा को नकल करते हैं यहाँ लिखेंगे। और फिर उसके बाद अब देखिए इधर जो सिस्टम चलता है ये आपका लेफ़्ट का चलता है, यानी ये देखिए बार सिस्टम इधर चलेगा। तो इसका मतलब दो लोग हैं तो इसका मतलब डेल एक्स बाई डेल एक्स नहीं, बल्कि ये देखिए बार सिस्टम है तो इसका मतलब डेल एक्स बार बाई डेल एक्स बार, और इनटू कितना, ये आपका डेल एक्स बार बाई कितना, डेल एक्स बार। ओके बेटा, अब देखिए अल्फ़ा देखिए ऊपर बैठा है तो अल्फ़ा कहाँ बैठेगा, नीचे, बीटा नीचे कहाँ बैठेगा, बीटा ऊपर। अल्फ़ा किसके प्लेस पर आपने रखा, डबल बार आई, तो अल्फ़ा के ऊपर ये आपका डबल बार आई हो जाएगा। बीटा किसके प्लेस पर रखा, डबल बार जे, तो ये आपका डबल बार ये आपका जे हो जाएगा। यही आपका बेटा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिक्स टेंसर है। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, लैंग्वेज क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बार अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ओके बेटा, यानी फ्रॉम फर्स्ट से ये वैल्यू उठा के हम सेकेंड में रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ए डबल बार आई जे चल रहा है इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर हम ये रखने वाले हैं तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा ए पी क्यू, ये आपका डेल एक्स बार अल्फ़ा बाई कितना, डेल एक्स ये आपका पी है देखिए, और ये आपका क्या है, ये आपका डेल एक्स क्यू बाई ये आपका डेल एक्स बार बीटा है इनटू। अब बताइए ये इसकी प्लेस पर हमने ये इतना पूरा रख दिया। अब ये पूरा लिखेंगे, ये आपका डेल एक्स डबल बार आई, ये आपका डेल एक्स बार अल्फ़ा, ये आपका डेल एक्स बार बीटा बाई ये आपका डेल एक्स डबल बार ये आपका जे हो जाएगा। ओके बेटा, अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए पी क्यू, इधर देखिए ये देखिए डेल एक्स बार अल्फ़ा, यहाँ देखिए डेल एक्स बार, तो इन दोनों को एक साथ आप करेंगे, यानी आपका हो जाएगा डेल एक्स बार अल्फ़ा बाई ये आपका डेल एक्स पी इंटू ये आपका डेल एक्स डबल बार आई बाई ये आपका डेल एक्स बार अल्फ़ा। ओके बेटा, और इनटू देखिए बीटा और बीटा देखिए सेम है तो इसको एक ग्रुप में हम करेंगे। ये आपका डेल एक्स क्यू बाई कितना, डेल एक्स बार बीटा इंटू डेल एक्स बार बीटा डिवाइडिंग में ये आपका डेल एक्स डबल बार ये आपका जे। अब ये देखिए ये आपका हो जाएगा ए पी क्यू
और यहाँ बचा कितना, देखिए ये कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना, ये आपका डेल एक्स डबल बार आई, ये आपका डेल एक्स पी हो गया, इनटू यहाँ क्या बचा, देखिए ये कैंसिल आउट तो बचा कितना, डेल एक्स क्यू बाई ये आपका डेल एक्स डबल बार ये आपका जे हो गया, ये आपका ए डबल बार क्या है आई जे। अब ज़रा देखिए क्या ये टेंसर रूल है, अगर ये टेंसर रूल है तो ये जानते हो क्या शो कर रहा है, ये वास्तव में इधर देखिए बिना बार वाला सिस्टम, ये देखिए डबल बार सिस्टम, इसका मतलब ये यही शो कर रहा है एक्स आई से कहाँ, एक्स डबल बार आई सिस्टम ये शो कर रहा है। यानी आप क्या किए, आप फर्स्ट से सेकंड में चले, सेकंड से थर्ड में चले और इसी की हेल्प से आप देखिए फर्स्ट से थर्ड को आपने प्रूव कर दिया। तो ये क्या है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आप पहले चेक कर लो। देखिए चेक करने का तरीका यहाँ देखिए रफली मैं आपको बता देता हूँ, खैर ये पेपर में नहीं करना, आपको समझने के लिए। यह सपोज दैट इसके लिए हमको रूल लिखना है ए डबल बार आई जे, तो ये आपका हो जाएगा ए, चलिए आई और जे के प्लेस पर आप कुछ भी ले सकते हो, चलिए हमने ले लिया पी और क्यू, तो ये आपका पी क्यू। अब इसका मतलब इधर देखिए बिना बार सिस्टम, इसका मतलब डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार, 2 बार, चूँकि 2 लोग हैं, ये आपका डेल एक्स बाई डेल एक्स, पी नीचे ऊपर है कहाँ बैठेगा नीचे, क्यू नीचे कहाँ बैठेगा ऊपर, पी किसके प्लेस पर आया था डबल बार आई, तो ये आपका डबल बार आई, क्यू किसके प्लेस पर आया था, ये आपका डबल बार जे। ओके बेटा, देखिए रूल मिला, ये देखिए यही तो है, हमने टेंसर रूल से लिखा और टेंसर रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिक्स टेंसर रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो बस ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, रटी रटाई लैंग्वेज जो कल आप लिख रहे थे, क्या लिखेंगे, दिस प्रूफ दैट this prove that if we make the direct transformation from 1 to third and we get the same law of transformation, thus group properties hold. Property ty, property is holds। ओके बेटा, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के ही ग्रुप प्रॉपर्टी आपका होल्ड हो। ओके बेटा, ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हमारी हेडिंग है एल्जेब्रिक ऑफ टेंसर। क्या हेडिंग है, एल्जेब्रिक ऑफ टेंसर। इसमें हम टेंसरों का जोड़ना पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे, है ना। तो एल्जेब्रिक ऑफ टेंसर क्या है, सबसे पहले सम और डिफरेंस ऑफ टेंसर हम देखेंगे। सम एंड डिफरेंस ऑफ टेंसर। तो देखिए सम एंड डिफरेंस ऑफ टेंसर में आप मतलब 2 टेंसरों का आप योगफल और उसका अंतर पढ़ेंगे, है ना, यानी सम करना और डिफरेंस करना। यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ 2 आर मोर टेंसर, मतलब कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप is a tensor
ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप। ओके बेटा, दैट इज एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे अगर ले लिया जाए यहाँ मिक्स टेंसर ले लिया जाए, ए पी क्यू और आर ले लिया जाए। अब इसमें देखिए, इसमें हम वही टेंसर ऐड कर सकते हैं जिसमें कंट्रावेरेंट में दो लोग हों, यानी देखिए कंट्रावेरेंट में कितना पी और क्यू है और कोवेरेंट में एक, तो इसमें हम इसी टाइप का टेंसर ऐड कर सकते हैं, मतलब सेम रैंक और सेम टाइप हो। ओके, ऐसा नहीं कि रैंक इसका तो 3 हो गया, 2 ऊपर 1 नीचे, अब यहाँ 2 नीचे कर दे को तब नहीं ऐड होगा, यानी यहाँ सेम रैंक और सेम टाइप होना चाहिए। प्लस ये आपका बी पी क्यू, ये आपका आर, तो देखिए यहाँ भी पी क्यू यहाँ भी पी क्यू, यानी सेम टाइप है और सेम रैंक है, 3 रैंक। तब ऐसे सिचुएशन में ये आपको एक टेंसर क्वांटिटी यानी देगा, यानी सी दे देगा, मतलब कुछ डिफर होगा, लेकिन उसका वो टाइप क्या होगा, सेम होगा, और रैंक भी क्या होगा, सेम, यानी यहाँ पी क्यू है तो यहाँ भी पी क्यू और यहाँ आपका आर। तो यही आपका क्या है, सम ऑफ 2 आर मोर टेंसर। इस तरीके से 3 को भी ऐड कर सकते थे, 4 को भी ऐड कर सकते थे। अब आइए आप सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। ओके बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर में देखिए, वी कैन सब्ट्रैक्ट we can subtract 2r more टेंसर, मतलब 2 या 2 से अधिक टेंसरों का जो डिफरेंस ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप, दैट इज। अब अगर हम आपसे कह दें ए पी क्यू आर माइनस या आपका बी पी क्यू आर, ऐसे ले लिया जाए, तो देखिए सेम टाइप है। सेम टाइप का मतलब देखिए यहाँ पी क्यू कंट्रा में, यहाँ भी पी क्यू कंट्रा में, यहाँ आर को में तो यहाँ भी आर को में। तो ऐसे सिचुएशन में ये आपका सेम रैंक और सेम टाइप देगा। चलिए हमने डी कह दिया, यानी सेम रैंक एंड सेम टाइप ये आपको देगा। तो ये आपका 2 टेंसरों का क्या है, सब्ट्रैक्शन है ना। ओके बेटा, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।